नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। केंद्रीय कैबिनेट ने मीटिंग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण पर मुहर लगा दी है। ऐसे में आरक्षण का कोटा 49% से बढ़कर 59% हो जाएगा। कैबिनेट में तय किया गया कि ये आरक्षण शिक्षा और नौकरी में दिया जाएगा। सरकार इससे जुड़े संशोधन को कल सदन में पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक इस आरक्षण का फायदा ऐसे लोगों को मिलेगा जिनकी कमाई सालाना 8 लाख से कम है। तो ये बड़ा फैसला केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से लिया गया है। हम आपको बता दें, 10% सवर्णों के आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। अब सदन के पटल पर कल इसे रखा जाएगा। इस संशोधन विधेयक को इसके बाद 49% से 59% आरक्षण की सीमा हो जाएगी। तो मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक की तरह से अब देखा जा रहा है। चुनाव से पहले ये बड़ा फैसला, केंद्र सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण की मंजूरी दे दी है। आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े होंगे उन्हें ये लाभ मिलेगा। और दिल्ली से दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। दिवाकर, लगातार हम देख रहे थे कि इस तरीके से सवर्णों को आरक्षण देने की मांग की जा रही थी, उन सवर्णों को जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और आखिरकार मोदी सरकार ने चुनाव से पहले ये मास्टर स्ट्रोक खेल ही दिया है। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी है एनडीए, और ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार जो लगातार चारों तरफ से ये डिमांड रही है कि जो गरीब सवर्ण हैं उनको आरक्षण दी जाए, और बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से भी इस बात की डिमांड की गई थी, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इस बात की डिमांड की गई थी। आज केंद्रीय कैबिनेट ने 10% गरीब सवर्णों के आरक्षण की जो मसौदा है उसको मंजूरी दे दी, और अब जो संसद कल आखिरी दिन है संसद के सत्र का, उसमें सरकार की कोशिश होगी कि इस बिल को पटल पर रखा जाए और इसको पास कराया जाए। संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी। दिवाकर, आपको रोकना चाहूंगी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। के लिए आरक्षण नहीं है। आर्थिक स्थिति से अगर उसको ठीक करना था तो नरेंद्र मोदी जी को बोलते ना, भाई 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में डाल दीजिए, हर देश के हर लोगों को मिल जाता, और 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे देते। अगर आर्थिक स्थिति अगर सुधारनी होती तो। और जो जातीय जनगणना जो हुई है शैक्षणिक तौर पे, आपका आर्थिक तौर पे, जातीय तौर पे, वो जो है वो सामने रखना चाहिए था, जनगणना को सामने रखना चाहिए था। और जहां तक 85% जो लोग हैं उनको मात्र जो है आप देखिएगा कि कितना कम आरक्षण है, बल्कि बढ़ना उनका चाहिए था। और जिस प्रकार से जो 50% जो है वो उसका लाभ कौन उठा रहा है? जो बाकी के जो 15% लोग हैं, 50% लाभ कौन उठाने का काम कर रहे हैं? वही लोग उठाने का काम कर रहे हैं। और किसको मिल रहा हुआ है? क्या ये चुनाव को देखते हुए किया गया है? हाँ, जो फैसला लिया गया है चुनाव को देखते हुए। अब अभी देखिए ना, अभी क्या है नहीं है देखा जाएगा ना भाई, किस हिसाब से। तो तेजस्वी यादव प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे थे। दिवाकर, तेजस्वी तो साफ साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आरक्षण तो पहले से जिन लोगों को मिला हुआ है उनको मिलना चाहिए था। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं कि आखिर उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। उसके आधार पर यह भी पता चल जाएगा कि कौन सी जाति किस हद तक गरीबी का सामना कर रही है, मुफलिसी का सामना कर रही है। दिवाकर, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी जी जी, तो सवाल कीजिए। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो आरक्षण देने की बात की जा रही है उससे ज्यादा जरूरत तो पहले से जिन लोगों को मिल रहा है आरक्षण, उन्हें और आरक्षण की जरूरत है। जो जातिगत जनगणना हुई है उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी। देखिए, अब सियासत होगी, क्योंकि जो सवर्णों के आरक्षण के पक्ष में पार्टियां हैं
वो लगातार इस बात की वकालत करेगी कि उन्होंने डिमांड किया था, अब आरक्षण मिलनी चाहिए। जो आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण हैं उनको आरक्षण मिलनी चाहिए। एनडीए जो अभी लोकसभा चुनाव को फेस कर रही है, लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है, तैयारियां चल रही है। जिस तरीके से SC ST कानून को लेकर एनडीए के खिलाफ हो गए थे सवर्ण वोटर ही, उसके लिए कहीं ना कहीं ये पासा फेंका है एनडीए ने। बीजेपी ने खासतौर पे 3 राज्यों के नतीजों को देखें तो उसमें खासतौर पे ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 राज्यों में जो सवर्ण थे उन्होंने नोटा पर वोट किया और नोटा पर कहीं ना कहीं उन्होंने वोट गिराने की बात सोची। तो अब ये कहीं ना कहीं एनडीए ने एक पासा फेंका है, जो कहीं ना कहीं एनडीए को ये लग रहा था जो परंपरागत वोट सवर्णों का है वो उनसे दूर जा रहा है, और यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले ये फैसला लिया गया है। आप दिवाकर हमारे साथ बने रहें, पटना का रुख कर लेते हैं, वहां पर हमारे सहयोगी अमित हैं और उनके साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा। अमित, प्रेमचंद्र मिश्रा जी पहले भी कहते रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, क्या अब वो सरकार के इस फैसले से खुश हैं? देखिए सिकंदर, मैं सीधा सवाल इन्हीं से कर लेता हूं। प्रेमचंद्र मिश्रा जी, जिस तरह से आज केंद्रीय कैबिनेट ने ये फैसला लिया है 10% आरक्षण गरीब सवर्णों को देने को लेकर के, आप क्या इसका स्वागत करते हैं? क्या लगता है ये जो निर्णय है ये किस सोच के साथ? देखिए, कांग्रेस पार्टी सिद्धांत रूप से इस बात की पक्षधर है कि सवर्णों में भी एक बड़ा तबका है जो गरीब है और हमें उसके लिए भी कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। लेकिन आप कैबिनेट के द्वारा किसी को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। ये नरसिंह राव जी जब प्रधानमंत्री थे तो कांग्रेस ने एक बार यह फैसला लिया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। 9 जजों की बेंच ने इस पर रोक लगा दिया था। तो कांग्रेस पार्टी का मानना है कि अगर हम किसी भी वर्ग के लोग, चाहे गरीब सवर्ण का मामला हो या किसी दूसरे वर्ग के लोग हो, अगर आप उन्हें आरक्षण देना चाहते हैं और आपकी नीयत अगर ठीक है तो आप संविधान में इसका प्रावधान कीजिए। संवैधानिक प्रावधानों के बाहर जाकर आपके पास आऊंगी अमित। शहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं ये सुनवाते हैं। देखिए, गरीब सवर्णों के एक तरह से मजाक उड़ाने की कोशिश है, क्योंकि कोई न कोई कोर्ट जाए होता ही लगती है, क्योंकि जब वो सरकार में जाते हैं तो सिर्फ सरकार नहीं चलाते, भ्रष्टाचार का मिट्ठू लेकर जाते हैं। उनको जांच करने वाली एजेंसी तोता लगती है और जब हुकूमत में रहते हैं तो लूट की छूट दे देते हैं। आखिर खनन घोटाला हुआ, उसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं वो पकड़े जाएंगे। इतना ज्यादा घबराहट क्यों है अखिलेश जी को? अमित, आपसे ही जानना चाहूंगी, प्रेमचंद्र मिश्रा जी आखिर किस तरह के उपायों की बात कर रहे हैं? अगर आरक्षण नहीं तो और क्या उपाय हो सकते हैं जिससे सवर्ण जो गरीब है वो समृद्ध हो सके? देखिए, बिल्कुल गरीब सवर्ण जो है वो भी समृद्ध हो सके, ये सोच जरूर ये दिखा रही है बीजेपी, लेकिन ये बात स्वीकारने को कांग्रेस तैयार नहीं है। क्यों आपको ऐसा लगता है प्रेमचंद्र मिश्रा जी कि जो गरीब सवर्ण है उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, या जैसे अभी तेजस्वी ने कहा कि पहले से जो आरक्षण नियमावली लागू है SC ST को लेकर के, दूसरे वर्गों को लेकर के, पहले उसको इम्प्लीमेंट करा ले फिर इस मुद्दे पर आए? नहीं, मैंने ये कहा कि हम उसके पक्ष में नहीं है। कांग्रेस सिद्धांत रूप से इस बात की पक्षधर है कि सवर्णों में भी बड़ी संख्या है जो गरीब हैं, लाचार हैं, असहाय हैं और उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप उनके लिए आरक्षण देना चाहते हैं तो संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत ही तो होगा। क्या हमारे भारत का संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि आप 10%, 5% या 20% किसी भी वर्ग को कैबिनेट में फैसला लेकर आरक्षण दें? यह छलावा है। अगर आरक्षण देना है और मोदी जी की नीयत ठीक है तो आप संविधान में संशोधन करिए। आरक्षण संवैधानिक एक अधिकार है। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहें। प्रेमचंद्र मिश्रा जी भी आपके साथ हैं। जरा रांची का रुख कर लेते हैं, वहां पर कैसा माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी राजेश वहां पर मौजूद हैं। राजेश, क्या वहां पर कुछ लोग आपके साथ हैं? बहुत प्रदर्शन हुए तमाम जगहों पर सवर्णों को आरक्षण देने को लेकर, और आखिरकार सरकार का यह फैसला सामने आया है, तो किस तरह की प्रतिक्रिया रांची में देखने को मिल रही है?
देखिए, मैं इसमें सचिवालय में हूँ, यहाँ पे मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक हो रही। कोई ऐसे लोग नहीं है राजनीतिक लोग जो इस पर प्रतिक्रिया देते, लेकिन जहाँ तक बात है ये इस मांग के विषय में, तो सवर्ण से जुड़े जो भी संगठन है ये इनकी ये लगातार मांग होती रही है कि उन्हें गरीब सवर्णों को, यानी आर्थिक रूप से कमजोर जो सवर्ण है उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए और वो हक रखते हैं। उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में आने का अवसर मिलना चाहिए, उन्हें भी सपोर्ट की जरूरत है, जैसा कि अन्य तबकों को मिला है जो संवैधानिक प्रावधान है। अब इसके लिए जो प्रक्रिया होती है वो संवैधानिक संशोधन की व्यवस्था है, तो आप देखना होगा कि संसद में जो प्रस्ताव आएंगे उसके बाद उस पर राजनीतिक दलों का क्या रुख होता है। वैसे एनडीए का ये सुपर मास्टर स्ट्रोक है, चूंकि अभी लोकसभा का चुनाव होना है और कुछ महीने बाकी है। इसमें सवर्णों के जो बिखर रहे थे वोट उनको कम से कम रिझाने की कोशिश हुई है। अब ये सियासत अलग बात है कि अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि ऐसे तबके को जो आर्थिक रूप से कमजोर गरीब तबका है उन्हें भी आरक्षण की जरूरत थी। बिल्कुल, अब देखने वाली बात यही होगी कि किस तरह से सदन पटल पर रखा जाता है और उसके बाद किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है या नहीं। आप सभी हमारे साथ बने रहे। राजनीतिक प्रतिक्रिया यानी शुरू हो गई हैं, वो भी जरा देख लेते हैं। सबका विकास, ये हमारे कार्य पद्धति का मूल मंत्र है और उसी दिशा में हम आगे बढ़े हैं और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इस दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है। मैं समझता हूँ ये युक्ति संगत है, न्याय संगत है, यथोचित है और समय की मांग के अनुरूप है। ओबीसी के लोगों की संख्या भारत सरकार की नौकरियों में आज भी 7%, 8% से ज़्यादा नहीं है, जबकि 27% रिजर्वेशन उनको मिला हुआ है और अनेक तमाम जगहों पे इनकी स्थिति वही है आज भी आरक्षण के बावजूद। तो पहले इनके हितों की सुरक्षा होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि जितनी आबादी ओबीसी की है, जितनी आबादी SC ST की है, इनकी संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन सब जगह सुनिश्चित हो जाए, इसकी गारंटी करने के लिए केंद्र की सरकार इसके लिए तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं इस फैसले को लेकर। चलिए पटना का फिलहाल रुख कर लेते हैं, वहां पर हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज मौजूद हैं और उनके साथ में हैं बिहार सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह जी। आनंद, जय कुमार सिंह जी से ही बात करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि सरकार का ये फैसला, हालांकि अभी कहा जा रहा है कि अभी इतना आसान भी नहीं होगा कि इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, उसके कितने पक्षधर ये हैं और क्या लगता है कितना बड़ा फैसला और चुनाव में इसका कितना बड़ा फायदा मिल पाएगा इनको? बिल्कुल बिल्कुल सिरांदा, जय कुमार सिंह है, बिहार के उद्योग मंत्री हैं और इन्होंने गरीब सवर्णों का आरक्षण की मांग भी बिहार में उठाई थी सबसे पहले सत्ताधारी दल की तरफ से। इससे क्या समझा जाए, गरीब सवर्णों के प्रति वाकई आपकी चिंता है या फिर चुनाव को देख के फैसला किया गया? नहीं, देखिए, सबसे पहले आनंद जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने सवर्ण आयोग का गठन किया था और उसमें एक रिपोर्ट आई थी कि आर्थिक रूप से सवर्णों को 10% किया। आज ये केंद्रीय कैबिनेट में पास हुआ है। मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री और उनके पूरी कैबिनेट और एनडीए के सभी सहयोगियों को मैं धन्यवाद दे रहा हूं और आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आज 70 साल की में जो स्थिति बनी हुई है सवर्णों को, उसके साथ आज न्याय हुआ है। यानी कि जेडीयू का समर्थन के प्रति पूरी तरीके से आप उनके साथ है इस फैसले के साथ? बिल्कुल साथ है, चूंकि हमारी जो डिमांड थी कि किसी की आरक्षण को छेड़छाड़ किए बिना हमें आरक्षण मिले, आज जिसकी निर्णय आज कैबिनेट से हुई है, मैं इसका स्वागत कर रहा हूँ। कुमार जी, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये फैसले के पीछे राजनीतिक वजह मानी जा रही है कि जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसे देख के, क्योंकि आपको याद होगा SC ST एक्ट का जब मामला आज सवर्ण नाराज हो गए तो 3 स्टेट का जो चुनाव परिणाम है उसका देखने में कहीं कंपनसेट करने के लिए तो नहीं हो रहा? देखिए, ये अपनी अपनी नजरिया है, बिल्कुल ये नहीं है। सिर्फ सवर्णों के साथ न्याय की मसला था और उसके साथ न्याय हुआ है, मैं इसी नजर देख रहा हूँ। आपको इसका असर भी तो नहीं पड़ते हुए दिख रहा है, विपरीत असर न पड़ जाए जो SC ST हैं या फिर जो ओबीसी हैं उन पे कोई दूसरा मैसेज न चला जाए? देखिए, सवर्ण पहले भी इस सरकार को बनाने में बड़ी सहयोग किए हैं
और आने वाले दिनों में भी ये सहयोग करेंगे और वो इस सरकार में अपनी भी न्याय और संपूर्ण जातियों के न्याय का पक्षधर रहा है सवर्ण, जो न्याय होते दिख रहा है। जीतन राम मांझी ने समर्थन किया है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस फैसले का समर्थन किया है, लेकिन आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ इसका विरोध भी हो सकता है? कोई आशंका है आपको ऐसे? नहीं, देखिए हमको लगता है कहीं से ये विरोध नहीं होना चाहिए, चाहे वो बैकवर्ड हो, एससी हो, एसटी हो, क्योंकि किसी की आरक्षण को छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। इसलिए आप देखे होंगे इसका तो संशोधन, चूंकि 50% से ऊपर की मामला है, इसलिए संविधान में संशोधन विधेयक आने वाला है। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि कोई वर्ग इसका विरोध। वहाँ पे जेडीयू पूरी तरीके से समर्थन करेगी जब संशोधन विधेयक लाया जाएगा? देखिए ये यदि किसी को बिना छेड़छाड़ किए में आ रहा है तो स्वागत योग्य होगा। आप तो यानी कि माना जाए कि मास्टर स्ट्रोक है नरेंद्र मोदी की सरकार का इस चुनाव के पहले? नहीं, ये मैं जरूर कहूँगा कि सबका साथ और सबका विकास की जो नारा था वो आज सवर्णों को ये निर्णय लेने के बाद कि 10% आरक्षण मिलेगा, मैं समझता हूं कि इसकी बड़ी बेहतर परिणाम। अब बिहार में लगातार जा रहे हैं सवर्णों के बीच में, आपको जेडीयू की तरफ से टास्क भी दिया गया था, उस समय नाराजगी दिखी थी क्या? SC/ST एक्ट के बाद जो नाराजगी थी वो आपको दिखी थी क्या? नहीं, देखिए अब उसका ये आंदोलन जरूर चला है, पूरे देश लेवल पर चला है और सवर्णों का ये बहुत मुखर डिमांड था कि हमें भी, हम भी आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हो गए हैं, मुझे भी न्याय मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। तो सरकार तक ये बात पहुंची और निश्चित रूप से सरकार, लेकिन बहुत देर से नींद खुली। अब जब लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है तब जय कुमार जी, नहीं, 5 साल देखिए काज करते करते सभी टास्क 5 वर्ष के लिए सरकार बनती है और 5 वर्ष के अंदर यदि कोई सरकार काम कर देती है तो सराहनीय कार्य कहा जाता है। आपको लगता है कि सदन में पास हो जाएगा? कोई रोड़ा भी लगता है आपको? नहीं, अब किसी प्रकार का रोड़ा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें किसी का नुकसान नहीं है और किसी वर्ग का फायदा है, तो हम सभी मिल करके सबको लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए मिलजुल कर सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे। तो देखिए सिरंदा जय कुमार सिंह है, उन्होंने स्वागत किया है, जेडीयू की तरफ से स्वागत किया जा रहा है और कई सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार हमें फोन करके ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो फैसला किया है उस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया, महागठबंधन में जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा कि देर से ही सही लेकिन केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है उस फैसले का उन्होंने सराहना की, लेकिन उन्होंने कहा कि 10% नहीं उसको बढ़ाया जाए और 15% किया जाए। लेकिन तेजस्वी इससे खुश नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल आनंद, सही बात है। जीतन राम मांझी पहले भी कहते रहे कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्ण हैं उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए और वो आगे बढ़ सके। और दिवाकर, अगर बात करें इस पूरे आरक्षण की प्रक्रिया का, क्या लगता है कि सदन के पटल पर रखा जाएगा और ये इतनी आसानी से ये संशोधन हो जाएगा? क्योंकि प्रेमचंद्र मिश्रा को भी हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे ये इतना आसान नहीं होगा। यही कोशिश नरसिम्हा राव के समय में की गई थी जो कि नाकाम रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसे नकार दिया था। कार्य दिवस एक ही बच गया है संसद के शीतकालीन सत्र का और ऐसे में आज कैबिनेट की मंजूरी मिली है मसौदे को और कल सदन के पटल पर रखा जाएगा तो काफ़ी मुश्किल होगी कि इस पर मुहर लगाई जाए, इसको पास कराई जाए। तो काफ़ी मुश्किल है, चुनौती है सरकार के सामने। सरकार एक तरीके से सिंबॉलिक जो मैसेज देना होता है सरकार ने मैसेज दे दिया है। जिस तरीके से सरकार SC/ST कानून को लेकर सवर्णों की नाराज़गी झेल रही थी, कहीं ना कहीं सवर्णों के बीच एक सकारात्मक मैसेज देने की कोशिश की है सरकार ने। सरकार 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे तरीके से चुनावी मोड में है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार धीरे धीरे एक एक मुद्दे को, अपने सामाजिक एजेंडे को या राजनीतिक एजेंडे को या धार्मिक एजेंडे को एक एक तरीके से वो साध रही है और अपने वोट बैंक जो परंपरागत रूप से सवर्ण NDA के वोटर रहे हैं उसको साधने की कोशिश कर रही है, रिझाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कोशिश पूरी की जा रही है कि हर एक मुद्दा जिसे लेकर सरकार केंद्र में आई थी उसे चुनाव से पहले किस तरीके से निपटा दिया जाए। कम से कम मानसिक तौर पर अपना जो उनका पारंपरिक वोट बैंक है उसे किस तरह से अपनी तरफ किया जाए, साइकोलॉजिकल तौर पर वो कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से। हमारे साथ रांची से राजेश भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अमित आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ये कोशिश की जा रही है अब आरक्षण देने की, क्या लगता है कि सवर्णों को 10% आरक्षण देने के बाद जो वो तबका है, SC/ST हो या फिर BC1 हो, BC2 हो, क्या वो दूर नहीं छिटकेगा या फिर ये मान लिया जाए कि उन लोगों के आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, अलग से 10% आरक्षण दिया जा रहा है तो इसका कोई असर नहीं होगा? देखिए सिंघन्ना, ये अहम सवाल है और सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो गरीब
जो स्वर्ण हैं वो भी मांग कर रहे थे कि उन्हें आरक्षण मिले, और इसको लेकर करके लगातार जो पिछड़ी जाति के पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्होंने भी वकालत की थी कि बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन इनके आरक्षण में जो पहले से प्रावधान रहा है, संविधान ने जो इन्हें हक हकूक दे रखा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। और आज केंद्रीय कैबिनेट ने जिस तरह से जो गरीब स्वर्ण है उसको आरक्षण 10% देने का निर्णय लिया है, तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के जो SC ST के वर्ग के जो लोग हैं वो उन पर कोई असर इसका नहीं है, इसलिए वो खुल करके इसको लेकर के कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा है उन लोगों ने कि उनके जो पहले से आरक्षण की प्रणाली जो है उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, मजबूती से इम्प्लीमेंट किया जाए, ये मांग अब पिछड़े वर्ग के पिछड़े जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा उठी है। बिल्कुल, तो अब ये एक मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा और इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। राजेश, आपके पास आऊंगी। अब चूंकि सदन के पटल पर रखा जाना तो कम से कम तय है, क्योंकि कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है। अब ये मान लिया जाए कि इस पर अब मुहर लग जाएगी, 10% आरक्षण भी मिल जाएगा और पूरा का पूरा जो सवर्ण वोटर है जो कि आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था, एक झटके में मोदी समेट लेंगे। देखिए, ये जरूरत महसूस की जा रही थी, कई राजनीतिक दल इसके पक्ष में भी रहे हैं कि गरीब जो सवर्ण जाति के लोग हैं उन्हें भी आरक्षण मिलना ही चाहिए। हम इस पर विशेष बात करेंगे कि वरिष्ठ पत्रकार हैं सुधीर मिश्रा जी, उनसे कहेंगे कि ये केंद्रीय कैबिनेट जो निर्णय लिया है 10% आरक्षण सवर्णों को देने के लिए आर्थिक रूप से कम, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं यह स्पष्ट रूप से कह दूं कि अभी तक मैंने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को खुद नहीं देखा है। फिर भी मास मीडिया के जरिए जो खबरें आ रही हैं, अगर ऐसा लिया गया है तो यह एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह एक मोदी जी की सरकार की एक राजनीतिक स्टंट है या वो सही में उनकी नीयत साफ है, यह आने वाला समय बताएगा। इसके दो पहलू हैं, मुझे स्पष्ट कर देने दीजिए। पहला तो संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है जिसमें आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है। इसलिए अगर ऊंची जाति के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात हो रही है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। बिल्कुल, उसके संकेत है कि कल दो तिहाई बहुमत से वह पास होना चाहिए, दोनों सदन से होना चाहिए, दोनों सदन से पास होना चाहिए। सरकार की नीयत होगी तभी ऐसी पहल की गई है, तो निश्चित रूप से उसके लिए प्रयास किया जाएगा। लेकिन देखिए कि आज के समय में ये इस प्रकार का निर्णय इसकी जरूरत थी कि नहीं। मैं एक चीज और रिमाइंड करना चाहूंगा, जब मंडल का आरक्षण आया था ओबीसी के लिए 27%, उस समय भी यह बात भाजपा ने बहुत जोर से उठाया था और बात आगे नहीं बढ़ पाई, वो 27% तक ही बात सिमट करके रह गई। बिल्कुल, अब देखने वाली बात यही होगी क्या सरकार के लिए इसे पास कराना इतना आसान होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, राजेश, दिवाकर, अमित, आप सभी हमारे साथ जुड़े।